जय श्री राधे कृष्ण मित्रों, इस दिव्य यात्रा में आपका स्वागत है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब सब कुछ हमारे खिलाफ लगता है। हम मेहनत करते हैं पर परिणाम नहीं मिलते। हम रिश्ते निभाते हैं पर हमें धोखा मिलता है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं पर फिर भी दुख आते हैं। हम सोचते हैं किस्मत ही खराब है, लेकिन क्या वाकई किस्मत ही सब कुछ है? क्या हम उसके आगे बेबस हैं, या फिर भगवान ने कोई रास्ता रखा है जो हमारी आंखों से छिपा है? आज के इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। जब किस्मत साथ न दे तो क्या करें, और जानेंगे श्री कृष्ण से कि इस स्थिति में कैसे धैर्य, विवेक और भक्ति से रास्ता निकाला जा सकता है। साथ ही एक प्रेरणादायक कथा भी प्रस्तुत होगी जो आपके मन में नई ऊर्जा का संचार करेगी। आप देख रहे हैं इट्स KR यूनिवर्स यूट्यूब चैनल। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। आपकी किस्मत बदल जाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, मेहनत का फल, मुसीबत का हल और आने वाला कल सब ईश्वर के हाथ में है। उम्मीद कभी संसार से नहीं, संसार रचने वाले से रखना चाहिए। अंधकार कितना भी हो, परंतु प्रकाश का एक छोटा सा दीपक भी उसे दूर कर देता है। जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें कुछ भी समझ नहीं आता, न दिशा दिखाई देती है, न उम्मीद बचती है। ऐसे समय में आप ध्यान करो, अपने भीतर की आवाज सुनो, स्मरण करो। ईश्वर के नाम का जप तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। आत्ममंथन करो, सोचो कि क्या तुम्हारे कर्मों में कोई चूक रह गई है। कभी कभी किस्मत नहीं, हमारा दृष्टिकोण गलत होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है वही सच्चा विजेता है। अपने मन को साधो, क्योंकि मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। किस्मत पर रोने से अच्छा है अपने विचारों को जीतना। जब किस्मत धोखा दे तो ईश्वर की ओर देखो। हे अर्जुन, जब सारा संसार तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब भी मेरी याद तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा है। जब दुनिया छोड़ दे, रिश्ते टूट जाएं, मेहनत निष्फल हो, तब केवल ईश्वर ही सफलता का राज है। संयम, संघर्ष और श्री कृष्ण। संयम, अपने विचारों को स्थिर रखना। संघर्ष, बिना थके कर्म करते जाना। श्री कृष्ण, परम विश्वास और भक्ति। जब मनुष्य श्री कृष्ण को जीवन का सार मानकर चलता है तब रास्ते खुद ब खुद बनते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य स्वयं को दुर्बल मान लेता है वो ईश्वर की कृपा को पहचान ही नहीं सकता। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि भाग्य झूठ है, बल्कि वे कहते हैं भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो हार नहीं मानते। श्री कृष्ण के 5 अनमोल सूत्र। पहला, धैर्य रखो, समय बदलता है। दूसरा, संघर्ष करो, कोई सफलता बिना तपस्या के नहीं मिलती। तीसरा, भक्ति करो, ईश्वर को भूलो मत। चौथा, दृष्टिकोण बदलो, समस्या में अवसर खोजो। पांचवा, हार को स्वीकारो पर थको मत। जो गिरता है वही चलना सीखता है, और जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। जब किस्मत साथ न दे तब श्री कृष्ण को साथ लो। अगर आज तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो रही, अगर तुम्हारा भाग्य तुम्हारे खिलाफ है, अगर दुनिया तुम्हें हारा हुआ समझती है, तो रुक जाओ पर हार मत मानो। श्री कृष्ण को पुकारो, अपने कर्मों पर भरोसा रखो, और याद रखो, जो श्री कृष्ण को अपना साथी बना लेता है उसकी नाव कभी डूबती नहीं। आज के इस वीडियो में आपको एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनाएंगे द्वापर युग की, जहां एक युवक जिसका नाम वीर था, जो अपने जीवन से हार चुका था और उसके मन में प्रश्न था, हे प्रभु, जब किस्मत ही साथ न दे तो क्या करें? मथुरा के पास एक छोटा सा गांव था, चक्रवाटिका। वहीं रहता था वीर, एक निर्धन लेकिन परिश्रमी युवक। उसके पिता एक मामूली किसान थे, मां बीमार रहती थी। वीर पढ़ने में तेज था और स्वभाव से बड़ा ही सहनशील, लेकिन जीवन ने उसे बार बार ठगा। पढ़ाई पूरी की, नौकरी नहीं मिली, खेती की, सूखा पड़ गया। रिश्तेदारों से मदद मांगी, सबने मुंह फेर लिया। यहां तक कि उसके अपने दोस्त भी उसे अशुभ कहकर दूर हो गए। एक दिन मां ने कहा, बेटा, द्वारका जाओ, श्री कृष्ण से प्रश्न करो, वही तुम्हारे भाग्य का उत्तर जानते हैं। वीर चल पड़ा, नंगे पांव, तपती धरती पर। हर कदम पर कांटे थे, पर आंखों में एक ही सपना, मैं श्री कृष्ण से मिलूंगा। बीच रास्ते में भूख लगी तो पेड़ के पत्ते खाए, प्यास लगी तो नदी का जल पिया। लोग हंसे, पागल हो गया है, भगवान से मिलने जा रहा है। पर वह नहीं रुका। 6 दिन बाद वो द्वारका पहुंचा। शहर सुनहरा था, समृद्ध था, लेकिन उसकी आंखें सिर्फ एक को खोज रही थीं, श्री कृष्ण। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर वीर ने कहा, मुझे श्री कृष्ण से मिलना है। सेनापति ने हंसकर कहा, हर कोई नहीं मिल सकता मुरलीधर से।
तुम जैसे गरीब, थके हुए, मैले कपड़ों वाले युवक को द्वारपाल तक नहीं आने देंगे, वीर बोला। लेकिन मैंने उनकी पुकार सुनी है, कृपा करके बताइए। सेनापति कुछ कहता, उससे पहले ही वहां के सेठ आए। उन्हें वीर की आंखों में कुछ अलग दिखा। सेठ ने कहा, इसे महल के भीतर ले चलो, श्री कृष्ण स्वयं इसके इंतजार में है। वीर श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचा। कृष्ण मंद मुस्कुराहट के साथ बैठे थे, जैसे जानते हों कि वीर क्या पूछेगा। वीर ने कहा, हे माधव, मैंने जीवन भर प्रयास किया, सत्य बोलता रहा, कर्म करता रहा, परंतु हर बार किस्मत ने मुझे गिराया। क्यों? क्या मैं अयोग्य हूं? जब किस्मत साथ न दे तो क्या करें प्रभु? कृष्ण मुस्कुराए, मुरली उठाई, फिर बोले, हे वीर, जीवन में किस्मत एक अध्याय है, संपूर्ण ग्रंथ नहीं। तू प्रयास है, तू संघर्ष है, तू स्वयं अपनी तकदीर है। कृष्ण आगे बोले, हे वीर, तू किस्मत को दोष देता है, पर क्या तूने यह सोचा है कि किस्मत क्या है? किस्मत वो नहीं जो जन्म से लिखी गई है, किस्मत वो है जो तेरे कर्मों से हर पल बदलती है। श्री कृष्ण ने 5 नियम बताए। पहला नियम, धैर्य रख, नहीं मिला वो तेरे लिए उचित समय पर आएगा। अर्जुन को भी युद्ध से पहले वर्षों वनवास सहना पड़ा। दूसरा नियम, स्वयं पर विश्वास रख, तू कमजोर नहीं है, तू मेरी ही संतान है। जब तू थकता है, हारता है, समझ ले तू मुझसे दूर हो गया है। तीसरा नियम, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। जिस बीज को तूने आज बोया है उसका फल अगले मौसम में आता है। अगर तू तुरंत फल चाहेगा तो भ्रम में फंसेगा। चौथा नियम, समय की गति समझ, बुरा समय भी सिखाता है और अच्छे समय की नींव रखता है। जब तू पीड़ा में होता है तभी तेरे भीतर की अग्नि तपती है। पांचवां नियम, ईश्वर पर भरोसा रख, तू देख नहीं सकता पर मैं देख रहा हूं, हर आंसू का हिसाब मेरे पास है। कृष्ण ने कहा, अब मैं तुझे एक परीक्षा दूंगा, अगर तू पार कर गया तो समझ लेना किस्मत क्या है। वीर को एक गांव भेजा गया जहां अकाल पड़ा था। वहां कोई उसे नहीं जानता था। उससे कहा गया, वहां जाकर लोगों की सेवा कर, बगैर कोई फल मांगे। वीर गया, खुद भूखा रहकर दूसरों को भोजन कराया। रात में गांव के कुएं से पानी भरता, दिन में वृद्धों को सहारा देता। महीनों बीत गए, कोई पुरस्कार नहीं मिला, पर वो डटा रहा। एक दिन गांव में एक वृद्धा ने कहा, बेटा, तू भगवान के समान है, तूने हमें जीना सिखाया, तू कौन है? वीर ने सिर झुकाकर कहा, मैं सिर्फ एक सेवक हूं। वृद्धा ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, अब तेरा भाग्य बदलेगा। वीर फिर द्वारका लौटा। कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। कृष्ण बोले, अब बता किस्मत क्या है? वीर ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, किस्मत वो है जो सेवा से बनती है। किस्मत वो है जब मैं गिरा तो आपने मुझे उठाया। किस्मत वो है जब मैंने प्रयत्न नहीं छोड़ा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, हे वीर, तू सफल हुआ, अब जा, तेरे गांव में बारिश होगी, तेरी मां स्वस्थ होंगी और तेरे कर्म तुझे वो देंगे जो तू योग्य है। वीर अपने गांव लौटा। वहां हरियाली लौट आई थी। मां की तबीयत सुधर गई थी। गांव वालों ने उसे सम्मान दिया। अब लोग कहते, देखो ये वही वीर है जिसकी किस्मत खराब थी, पर अब भगवान उसके साथ हैं। पर वीर कहता, भगवान हमेशा साथ थे, बस मुझे समझने में समय लगा। हे आत्मन, जब किस्मत साथ न दे तो थम मत जाना, क्योंकि उस अंधेरे में ही तेरा दीपक जलता है। तेरे हर कर्म, हर संघर्ष तेरे भाग्य की रेखा दोबारा खींचते हैं। मैं तेरे साथ हूं, हर आंसू में, हर मुस्कान में, हर युद्ध में। कर्म कर, विश्वास रख और देख कैसे किस्मत झुकती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, किस्मत कोई स्थायी चीज नहीं, यह आपके धैर्य, संकल्प और कर्म से बनती है। जब संसार में कोई साथ न दे तब भी ईश्वर आपके हर कदम पर रहता है। बुरा समय सिर्फ आपके भीतर के योद्धा को जगाने आता है। तो मित्रों, जब अगली बार आपको लगे कि किस्मत साथ नहीं दे रही तो रुकिए मत। श्री कृष्ण को याद कीजिए और कर्म करते रहिए, क्योंकि भगवान उनसे ज्यादा नहीं देते जितना तुम सह सको, पर जब तुम हिम्मत नहीं छोड़ते तब वही भगवान तुम्हारी किस्मत खुद बदल देते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको दोबारा जीने की प्रेरणा मिली हो। वीडियो देखने के बाद आपके अंदर कुछ बदलाव आया है तो कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।